हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज की ये हमारी 9वीं क्लास जो राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 2024 के इम्पोर्टेंट क्लास की रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले प्रश्न से हम शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, इनमें लगभग हमें जो 15 मॉडल पेपर है आपके, वो राजस्थान जीके से लेने वाले हैं, जिनमें प्रत्येक क्लास में हम 40-50 क्वेश्चन है जो जो राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में क्या करते हैं, छपते हैं बार बार, जो आपके 2-3 सालों में आ जाते हैं। ओके, तो लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रश्न नंबर 1 है हमारा, लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य है जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 25 सदस्य। कितने? लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य? 25 जो सदस्य आपके, वो राजस्थान का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो संसद में है, लोकसभा में 25 सदस्य राजस्थान के जाते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? तो मैं आपको बता दूं कि नाथ द्वारा आपकी वल्लभ संप्रदाय की क्या, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ द्वारा में। ओके, जो भगवान कृष्ण को मानने वाले सब, तो भगवान कृष्ण को मानने वाला कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ आचार्य क्या हो जाएगा इसका? धार्मिक केंद्र। ठीक है ना, महत्वपूर्ण धार्मिक का केंद्र क्या हो जाएगा? वल्लभ आचार्य। ठीक है, आपके जो ये गुरु है वल्लभाचार्य, ये वल्लभ संप्रदाय के। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2001 की जनगणना के अनुसार क्या, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो राजस्थान 2001 के अनुसार 5.65 करोड़, कितनी? 5.65 करोड़ आपकी 2001 के अनुसार रहने वाली। ठीक है, 2001 के अनुसार कितनी है? 2001 के अनुसार आपकी है 5.65 करोड़। ठीक है ना, और अगर 2011 की बात करें तो आपकी ये होगी कितनी? 6.85 करोड़। कितनी? 6.85 करोड़। 2001 से हम अगर 2011 की बात करें, 2001 से अगर हम 2011 तक जाए ना, 2011 तक, तो लगभग आपकी 21.31 करोड़, क्या 21.31% आपकी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ठीक है ना, 21.31% आपकी जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ठीक है, तो लगभग आपकी देख लीजिए आप कितनी बढ़ गई। तो 21 पॉइंट आपकी 31% जनसंख्या है वो 10 सालों में क्या हो गई? बढ़ गई। और अभी नवीनतम जनसंख्या गणना आपकी जनगणना हुई नहीं है, तो उसमें पता चलेगा कि आपकी अब कितनी इन 10 सालों में, या अभी तो ज़्यादा साल हो गए, 2021 में हो जानी चाहिए थी, 10 साल में आपकी जनसंख्या होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी 2-3 साल हो गए आपकी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो आपकी इनमें से कौन सी खनिज संपदा है जो आपकी राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो आपका थोरियम, क्या थोरियम आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोरियम आपका राजस्थान में नहीं पाया जाता। ओके, बाकी सारे पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? तो आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी पूर्व मुख्यमंत्री, क्या पूर्व मुख्यमंत्री आपकी अशोक गहलोत से पहले, उनका जन्म क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आपके वसुंधरा राजे का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? तो ये क्वेश्चन है थोड़ा ओल्ड है, इसकी वजह से क्या, अब तो सभी जगह लगभग वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? क्या गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र का आपका लोक नृत्य है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, शेखावटी क्षेत्र, आपका शेखावटी जो क्षेत्र है, कौन सा, कुछ भाग चूरू का, कुछ झुंझुनू का, और कुछ सीकर का भाग है जो शेखावटी भाग, वहाँ पर क्या गिंदड़ नृत्य आपका, वो उनका लोक नृत्य है। ठीक है ना, शेखावटी क्षेत्र का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? आचार्य तुलसी का जन्म स्थान आपका लाडनू सही उत्तर हो जाएगा। क्या लाडनू? लाडनू आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है आपका गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम में? पांचवें पुत्र के रूप में आपका जमनालाल बजाज, क्या जमनालाल बजाज को आपका क्या गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो आपको पता होगा कि जैसलमेर सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका राजस्थान का जैसलमेर जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जयपुर। क्या? जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से, तो ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो आपको बता दूं मैं, आपका जूनागढ़ किला ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है ना, बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ किला। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो आपकी सरस्वती नदी। क्या? सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपका ऋग्वेद में भी मिलता है, तब पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। क्या? जो सरस्वती नदी है ये वर्तमान में तो क्या हुआ, ये क्या हो गई, जो आपकी लुप्त हो गई, ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में इसका क्या मिला है आपको, जो है उल्लेख मिला है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली है? ठीक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली है? तो आपको बता दूं मैं, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में मिली है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले में आपकी कालीबंगा सभ्यता मिली है। ओके, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? तो अहाड़। क्या? अहाड़ आपकी उदयपुर उदयपुर के पास स्थित है, ठीक है, और प्राचीन ताम्र नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन जो पुराने समय में इसको ताम्र नगरी भी आपकी अहाड़ को कहा जाता था, ठीक है। तो आड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर में आड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में मिली थी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में है? तो आपको पता होगा, केला से आपको करौली याद रखना है। क्या? केला से आपको क्या रखना है? करौली याद रखना है। केला देवी मंदिर लंगूरिया नृत्य है इनका। क्या? लंगूरिया इनका नृत्य है, जिनके भक्त होते हैं वो लंगूरिया नृत्य करते हैं। ओके, और केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली में आपका। क्या? केला देवी का मंदिर और मेला कहाँ पड़ता है? आपका करौली में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो आबू। क्या? आबू पर्वत पर आपका, ठीक है ना, आबू पर्वत पर क्या है आपका गुरु शिखर है स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली श्रृंखला राजस्थान के दो भागों में बांटती है। क्या? अरावली श्रृंखला आपको राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ओके, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। ओके, अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन सा भाग कम वनस्पति मिलता है? तो कौन से भाग में आपके अरावली पर्वतमाला के दो भागों में से कौन सा भाग है जो आपका जिसमें कम वनस्पति पाई जाती है? तो सभी को पता होगा कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग, क्या उत्तर पश्चिमी भाग में आपकी जो वनस्पति है वो बहुत ही कम मिलेगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी? बाड़मेर जिले के साथ है जो, तो मैं आपको बता दूं, आपके बाड़मेर के साथ जालौर की भी है, जैसलमेर की है, जोधपुर की है, लेकिन सिरोही की क्या नहीं है? बाड़मेर जिले के साथ आपकी सीमा नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊंट महोत्सव 2008 कहाँ पर आयोजित हुआ? ऊंट महोत्सव 2008 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है, ठीक है ना, बीकानेर में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में। क्या? कभी कभी मरु महोत्सव का पूछते हैं, कभी कभी आपका ऊंट महोत्सव का पूछते हैं, ठीक है। ऊंट महोत्सव से याद रखना आपका बीकानेर और मरु महोत्सव आपका जैसलमेर। ओके, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान से नहीं जुड़ती? क्या? किस जिले की सीमाएं आपकी पाकिस्तान से नहीं जुड़ती? तो आपको बता दूं कि बीकानेर की आपकी पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, जैसलमेर की भी जुड़ती है, बाड़मेर की भी जुड़ती है, लेकिन जोधपुर की क्या? जोधपुर की आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती, ठीक है, जोधपुर की आपकी पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का भौगोलिक फैलाव। राजस्थान का भौगोलिक फैलाव, तो आपको पता होगा कि ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है ना, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या? 3,42,239 किलोमीटर आपका, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, आपका भौगोलिक फैलाव है, ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक फैलाव है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। क्या? जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर को क्या सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। ओके,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का आपका राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो आपको पता होगा राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने क्या करवाया? चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांडुपोल कहाँ स्थित है? पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं अलवर जिले में। कहाँ पे? पांडुपोल आपकी अलवर में है। ओके, अलवर जिले में आपकी पांडुपोल स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है डीग, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर और डी ऑप्शन आपका जयपुर। तो मैं आपको बता दूं कि जल महलों की नगरी आपकी डीग को कहा जाता है और झीलों की नगरी आपकी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर को कहा जाता है। क्या? राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर को कहा जाता है और जयपुर को क्या कहा? गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी चारों ही आपके काफ़ी दर्शनीय स्थल है जो है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका खनिज संपदा से। क्या? खनिज संपदा से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर माइंस आपकी जिंक, जावर से याद रखना है, जिंक जिंक धातु के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जावर माइंस। ओके, जावर उदयपुर। ओके, जावर माइंस कहाँ पे है? उदयपुर में है और आपकी जिंक धातु के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्षेत्र ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र, जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन ढूढ़ाड़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है, किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डा, क्या सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो आपका प्राप्त हुआ? तो आपको मैं बता दूं, सांगानेर हवाई अड्डे को आपका अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2005 को मिला था। क्या? 2005 को सांगानेर हवाई अड्डे को जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है वो मिल चुका था। ठीक है, राजस्थान के किस वृक्ष को राज्य वृक्ष का नाम, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, इसका उत्तर तो आपको मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की 12मासी नदी है? ठीक है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी है जो 12 मास बहती है? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए है गंभीरी, ऑप्शन बी कांटली, सी लूणी और डी आपका चंबल। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान की 12मासी नदी जो राजस्थान में 12 मास बहती है ये आपकी चंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के क्या, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के क्या, इंदौर जिले से निकलती है आपका। ठीक है, इंदौर जिले से निकलती है और राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है ना, राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश आपकी करती है। ये आपकी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ जनापाव पहाड़ियों से निकलती हुई आपकी राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है चंबल नदी। ओके, और ये जो आपकी राजस्थान की 12मासी नदी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी एक नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? क्या केवल पश्चिमी राजस्थान में ही बहती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो आप सभी को पता होगा कि पश्चिमी राजस्थान की लूणी नदी आपकी जो है, लूणी नदी क्या है? लूणी नदी जो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? अजमेर, नागपाड़ अजमेर। ठीक है ना, लूणी नदी का। ओके, और ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान में बहती है। बनास पश्चिमी नहीं बहती है, चंबल भी नहीं बहती, बाणगंगा भी नहीं बहती, जबकि लूणी नदी आपकी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1776, ऑप्शन बी आपका 1676 और 1576 और 1476। ठीक है, तो आपको फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसमें वो किस सन में लड़ा गया? तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। क्या 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था?
किन के मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर, यानी महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर की तरफ से क्या मान सिंह जो थे, मान सिंह वो युद्ध कर रहे थे, और इधर से महाराणा प्रताप, ठीक है, इधर से मेवाड़ से आपके महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध किया था। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे कम स्त्री पुरुष लगभग 850,000 अनुपात राजस्थान के किस जिले में पाया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, इसका उत्तर आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर। लगभग स्त्री पुरुष 850, क्या 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 850 महिलाएं, ये अनुपात होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है? किस जनजाति का उल्लेख आपका मत्स्य पुराण में मिलता है? राजस्थान की किस जनजाति का आपका उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है? क्या डामोर, ग्रासिया, भील और मीणा? तो मैं आपको बता दूं, आपके मत्स्य पुराण में मीणा जाति का क्या मिलता है? उल्लेख है, मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? चिंकारा पशु सामान्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ओके, चिंकारा पशु किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपके बूंदी क्षेत्र में गलत है। ऑप्शन बी भरतपुर, ये भी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला ऑप्शन की ओर, गंगानगर क्षेत्र, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जोधपुर इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करौली जिला आपके किसके उत्पादन के लिए? तो क्या संगमरमर, पीला पत्थर, काला पत्थर और लाल पत्थर? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लाल पत्थर। करौली जिला आपका लाल पत्थर के लिए, क्या लाल पत्थर के लिए आपका प्रसिद्ध जिला है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लाल पत्थर के लिए करौली जिला प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मोट गवार बाजरा, क्या मोट गवार बाजरा जवार राजस्थान की मुख्य फसल है? ये किस प्रकार की फसल है, ये आपको बताना है। ये किस प्रकार की, क्या रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, या फिर जायद की फसल है? तो आपको मैं बता दूं, मोट गंवार बाजरा ये आपके राजस्थान में खरीफ की फसल है। ठीक है ना, मूंगफली, चना, सरसों क्या होती है? आपकी रबी की फसल होती है। मूंगफली, चना, सरसों क्या होती है? आपकी रबी की फसलें होती है, जबकि मोट गंवार बाजरा जवार आपकी खरीफ की फसलें होती है। ठीक है, और जायद की फसलें वो सब्जी वाली जो भी फसलें होती है, तरबूज, ककड़ी, ये जो भी सब्जी होती है, ये क्या होती है? जायद की फसलें आपकी होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता, राजस्थान के कौन से लोक देवता आपके सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो आपको मैं बता दूं, सांपों के देवता आपके गोगा जी है। क्या गोगा जी इसका सही उत्तर हो जाएगा? सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपके 12 जिले में, कहाँ पर? 12 जिले में आपके सहरिया जनजाति के लोग हैं, आपको अधिकतम मिल जाएंगे। ठीक है, 12 जिला आपका सही उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई आपकी किसकी पुत्री थी? तो मैं आपको बता दूं, आपकी मीराबाई है जो राव रतन सिंह, क्या रतन सिंह की पुत्री थी। ठीक है ना, रतन सिंह की पुत्री थी आपकी मीराबाई। ओके, रतन सिंह की पुत्री मीराबाई थी, और इनकी शादी है जो भोजराज के साथ हुई थी। ठीक है, और बाद में इनके पति की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद में इन्होंने क्या कर लिया? कृष्ण भक्ति में अपना क्या लगा लिया? सारा जीवन है कृष्ण भक्ति में लगा दिया। ठीक है, ओके, चलते हैं। आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास आज की कैसी लगी? एक दो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पूछा है, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, वरना फिर कमेंट कर देना। मैं कल आपकी जो भी क्लास आएगी उससे पहले उसके कमेंट बॉक्स में, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर आपको मैं दे दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।